Hello everyone. In this video, we concentrate on some other questions which are based on trigonometric identities of integrals. इन डिफरेंट इंटीग्रल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं. आइए देखते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस अपने पास हैं. पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. अब देखिए यहां पर सक्सेसिव मेथड हम इससे पहले इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहां पर अगर आप साइन एक्स को टी मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. तो सिंपल सी बात है, कोई ना कोई अदर ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स का कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस साइन एक्स. उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स. देन वी गॉट हियर इन न्यूमरेटर क्या मिलेगा 1 minus sin x upon here a plus b a minus b. Then we got here 1 minus sin square x. हम जानते हैं 1 minus sin square हमारा होगा cos square x. 1 minus sin x upon cos square x. अब cos square x को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या बनेगा 1 upon cos square x minus sin x upon cos square x. अब यहां से हमें पता है 1 अपॉन cos square x क्या होगा 6 square x. अब देखिए एक sin x अपॉन cos x होगा आपका 10x और एक 1 अपॉन cos x बचेगा, उसको लिखेंगे क्या sec x. बस अब क्या आप इस इंटीग्रल ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या मिलेगा इंटीग्रल ऑफ sec square x माइनस इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू 10x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c. अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहीं पर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं. तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x माइनस sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन हमको पता है. अगर sec x इंटू 10x का अगर आपको इंटीग्रेशन पता करना है तो सोचिए किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें कि हमको sec x इंटू 10x मिल जाए. तो सिंपल सी बात है, sec x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो sec x इंटू 10x आएगा. तो sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x प्लस. इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये. नाउ वी कंसंट्रेट ऑन दिस क्वेश्चन विच इज इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा विद इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पज. पिछले 2-3 सालों में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है. तो इस क्वेश्चन को देखें. यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो हमारा अल्फा है ये हमारा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. ये हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है. सॉरी, दिस इज हमारा एक कांस्टेंट और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है. तो देखिए यहां पर क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा. तो अब हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का यूज करेंगे. cos 2x का वो फॉर्मूला जिसमें प्योर cos अवेलेबल हो, यानी कि 2 cos square x माइनस 1 माइनस ऑफ 2 cos square अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे. आफ्टर सिंप्लीफाइंग क्या मिलेगा 2 cos square x माइनस 1 माइनस 2 cos square अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा. अब यहां से 1 प्लस का माइनस का कैंसिल आउट. इसके बाद ऊपर से 2 कॉमन मिल जाएगा. क्या तो बचेगा क्या इन न्यूमरेटर cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा. अब एक आइडेंटिटी नजर आ रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका यूज कर लेंगे. उसी से इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx. अब cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा बोथ आर कैंसिल आउट ईच अदर. देन वी गॉट हियर 2 इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस cos अल्फा. ध्यान देने वाली बात है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, इसलिए cos अल्फा यहां पर कांस्टेंट का काम करेगा.
यही इस क्वेश्चन की खास बात है। आइए इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस, अब यहां पर cos अल्फा, यहां पर cos अल्फा क्या हुआ, आउटसाइड, क्योंकि कांस्टेंट इसको आउटसाइड में लेते हैं, तो 1 dx। एक्चुअली ज्यादातर बच्चे यहीं पर गलती करेंगे कि cos अल्फा, मैं बता रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, cos अल्फा आपका कांस्टेंट है इसलिए, और चूंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है इसलिए cos अल्फा को हमेशा क्या लेंगे बाहर। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सभी स्टूडेंट जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस cos अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x is always x plus c. So this is the final answer of this question. तो इस तरह देखा, आपने देखा ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, केवल प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज हुआ। Here this identity is used here. Now we concentrate on other question, which is question number 3. See this question. Here we have cos x, sin x plus cos x upon 1 plus sin 2x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, केवल और केवल 1 मार्क्स में आ सकता है। सी हियर, तो sin x प्लस cos x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस sin 2x, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यहां से दिख रहा है इसको, तो sin x प्लस cos x को ऐसे रखा अपॉन, इस 1 को हम लिख सकते हैं क्या, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। हम सभी लोग जानते हैं sin 2x का फॉर्मूला, sin और cos में क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। अब नीचे फॉर्मूला बन जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, देन वी गॉट हियर sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर ऑफ sin x प्लस cos x कैंसिल आउट ईच अदर, देन वी गॉट हियर sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, both न्यूटर एंड न्यूटर आर कैंसिल आउट हियर, वी गॉट हियर 1 इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x व्हिच इज ऑलवेज x प्लस, फाइनल आंसर इज x प्लस c। तो इसी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ 10x होल पावर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। आइए देखते हैं। सो वी हैव 10x होल पावर इज 4। अब देखिए इसको ब्रेक करते हैं, 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x। अब इस 10 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 6 स्क्वायर x माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर x। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्या मिलेगा, 6 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 10 स्क्वायर x dx। अब देखिए सिंपल सी बात है, अब यहां पर तो हमारा सब्स्टिट्यूट मेथड का इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ इस जगह पर, क्योंकि हम जानते हैं कि 10x को अगर हम मानेंगे उसका डेरिवेटिव क्या होता है 6 स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप पुट 10x to t, then you got here 6 square x का dx by dt equals to 1, then 6 square x dx equals to dt। तो आप यहाँ पर क्या पुट करो, 6 स्क्वायर x dx ये क्या आएगा dt, और 10x ये कितना आएगा t स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, 6 स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब यहां पर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाई 3 माइनस 6 स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। पुट अप द वैल्यू ऑफ t विच इज 10x, देन यू गॉट हियर 10 क्यूब x अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए केवल और केवल ट्रिक जो यूज हो रही है वो यहीं पर यूज हो रही है। आपको 10 स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आफ्टर दिस